इसलिए हे पिताजी, भगवान का भजन करो। संसार में कुछ काम आने वाला नहीं है। देहेस्तमास रुद्रे भमितं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममता विमुञ्च पश्यानिशं जगदितं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरस्ति को भगभक्तिनिष्ठ। पिताजी ने मन में विचार किया, सत्य है, पुत्र से किसी को सुख मिला है? पुत्र से किसी को सुख मिला? अरे महाराज दशरथ के तो 4 पुत्र थे, लेकिन कोई सुख मिला? अंतिम समय आया तो राम राम कही, राम कहे, राम राम कहे राम। तन पर हरे रघुवर बिरह, राव गए सुरधाम। पुत्र से सुख मिलता तो महाराज दशरथ के 4 पुत्र थे। सगर के 60,000 पुत्र थे। एक बात बता दूं, ये जो पुत्र होता है ना, ये पुत्र हमारे तुम्हारे जीवन में कौन बनता है पता है? अगर सुपात्र संतान है जाए तो ये ठाकुर जी की असीम कृपा है। संतान और लक्ष्मी प्रभु की कृपा से प्राप्त होती है। अगर संतान अगर बुद्धि से मिलती तो ब्राह्मणों से ज्यादा आज तक किसी के अंदर बुद्धि नहीं हुई। क्यों मार साहब? संतान तुम्हारे पास नहीं होती, संतान ब्राह्मणों के पास में होती। संतान मजदूरी से नहीं मिलती। अगर संतान मजदूरी से मिलती तो संतान मजदूरों के पास में होती, न तुम्हारे पास होती न हमारे पास होती। लक्ष्मी अगर बुद्धि से मिलती तो लक्ष्मी ब्राह्मणों के पास में होती, तुम्हारे पास नहीं होती। लक्ष्मी अगर मजदूरी से मिलती तो लक्ष्मी मजदूरों के पास में होती, न तुम्हारे पास होती न हमारे पास होती। ठीक उसी तरीके से संतान और लक्ष्मी न बुद्धि से मिलते हैं और न मजदूरी से मिलते हैं। संतान और लक्ष्मी तो केवल ठाकुर जी की कृपा से और पूर्व जन्म की पुण्याई से हमको तुमको इस जन्म में आकर के प्राप्त हो जाते हैं। निज कृत कर्म
भोग सब भ्राता। कोई किसी को सुख नहीं देता, कोई किसी को दुख नहीं देता। अपने कर्मों के अनुसार ही व्यक्ति का मान सम्मान अपमान जो भी है अपने कर्म के अनुसार होता है। कोई किसी को हानि नहीं पहुंचाता, कोई किसी को लाभ नहीं पहुंचाता। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। अरे घर को काम तो तुम्हारे पड़ा हुआ है, बच्चा तो तुम्हारे हुआ, पशु तुम्हारे होंगे, लेकिन तुम कथा सुन नहीं है, तुम कथा सुन नहीं है। लेकिन जो नहीं आए बिना को फल थोड़ी मिलेगा। निज कृत कर्म, अपने कर्मों का भोग व्यक्ति भोगता है। एक मां के दो बेटे हैं, एक मां के दो बेटे हैं और एक बेटा पूरी डिस्ट्रिक्ट के ऊपर कलेक्टर बनकर के बैठा हुआ है और एक बेटा फामड़ा लेकर के खेतों पे काम करने के लिए जा रहा है। मतलब निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। जैसा तुमने किया, जैसा बीज तुमने बोया, वैसी ही फसल तुमको काटने के लिए मिल गई। जैसा तुम करोगे वैसा तुमको मिलेगा। अब तो महाराज प्रातः काल हुआ, गौकर्ण जी ने कहा ठीक है कोई उपाय देखूंगा, और गौकर्ण जी ने तुरंत ही गुरुदेव का आह्वान किया और गुरुदेव सूर्यदेव जी ने आकर के कह दिया, हे गौकर्ण जी, श्रीमद् भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। अगर किसी को अगर घर के अंदर प्रेत बाधा सता रही हो तो कुछ मत करना, केवल मूल पाठ करवा देना, प्रेत बाधा अपने आप शांत हो जाएगी। भागवत महापुराण का मूल पाठ। लेकिन अब मूल पाठन को जानना है? अब तो फैशन के दौरे में गारंटी की इच्छा न करें। इस गद्दी की मर्यादा को लोग भूल गए। इस महापुराण के मतलब को लोग भूल गए। इस महापुराण के फल को लोग भूल गए। केवल एक ही चीज पर ध्यान चला गया, कथा के अंदर 100 मन को भंडारो है जाए। बहुत बड़ी कथा है गई, लेकिन यह कथा के मतलब है जिन्हें समझे कि जब भागवत ने अमनते का कहिए। भागवत का मतलब क्या है? भागवत, भागवत का मतलब है भागवत। प्रभु की शरण में आ जा, तेरा कल्याण हो जाएगा। भागवत सुनकर के जीव का उद्धार हो जाएगा। कहना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन क्या करें, समय के हिसाब से कुछ बोल नहीं सकते। पहले लोग व्यास गद्दी को किस तरह से देखते थे, आज उनका नजरिया क्या हो गया, ये आपको दिख रहा होगा। तो कहने का मतलब क्या है, मैं कथा कह रहा था, गौकर्ण जी ने तुरंत ही सूर्यदेव भगवान ने आह्वान किया। सूर्यदेव भगवान ने स्पष्ट कह दिया श्रीमद् भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, और तुरंत ही गौकर्ण जी श्रीमद् भागवत महापुराण को लेकर के गांव से दूर एक बट वृक्ष के नीचे जाकर के बैठ गए और व्यास गद्दी बना करके जैसे ही बैठे, बड़े बड़े ऋषि महर्षि संत महात्मा विमलात्मा योगी जन सिद्ध और किन्नर महाराज कथा सुनने के लिए आए और सब अपनी अपनी पंक्ति लगा करके बैठ गए। अब तो महाराज धुंधकारी भी कथा सुनने के लिए आया और आकर के सबसे पीछे बैठ गया, और जैसे पीछे बैठा तो हवा चल रही थी। हवा के प्रभाव से तुरंत ही धुंधकारी कभी इधर लुढ़कता है कभी इधर लुढ़कता है। धुंधकारी मन में विचार करने लगा, जब तक एक आसन नहीं होगा, जब तक एक मंत्र नहीं होगा, जब तक एक तंत्र नहीं होगा, और जब तक कथा का कोई लाभ नहीं मिलेगा, इसलिए कथा सुनने के लिए सबसे पहले आसन जरूरी है।
आलस मत करो, सोए का तो चारपाई हो तो है। पांडाल के सामने, व्यास गद्दी के सामने सावधान होकर के कथा को सुनो। सबसे पहले आसन, एक जंत्र, एक मंत्र और एक तंत्र जब तक नहीं होगा, जब तक कल्याण होने वाला नहीं है। धुंधकारी खड़ा हुआ, मन में विचार करने लगा, अब जाकर के कहां बैठूं। व्यास गद्दी के पास में एक 7 गांठ का हरा बांस लगा हुआ था। धुंधकारी उस बांस के पास में गया और उस बांस में जाकर के बैठ गया। पहले दिन की कथा सुनी, पहली ग्रंथि फट गई। दूसरे दिन की कथा सुनी, दूसरी ग्रंथि फट गई। तीसरे दिन की कथा सुनी, तीसरी ग्रंथि फट गई। चौथे दिन की कथा सुनी, चौथी ग्रंथि फट गई। पांचवें दिन की कथा सुनी, पांचवी ग्रंथि फट गई। छठवें दिन की कथा सुनी, छठवीं ग्रंथि फट गई। सातवें दिन की कथा सुनी और तुरंत ही महाराज प्रेत योनि को त्याग करके और पीता मत धारण किए हुए, यज्ञोपवीत धारण करके हुए और 7वीं ग्रंथि को फाड़ करके श्रीमद् भागवत महापुराण के सामने जय जयकार करने लगा, कहने लगा, बोलिए भागवत भगवान की जय। धुंधकारी ने आकर के तुरंत ही भागवत महापुराण को प्रणाम किया। तुरंत ही भगवान ने अपने विमान को भेज दिया और तुरंत ही धुंधकारी अपने विमान पर बैठ करके और भगवान के धाम के लिए चला गया। इस कथा का मतलब क्या है? ये कथा हमसे तुमसे क्या कह रही है? ये कथा हमसे तुमसे कह रही है, सब कुछ करना लेकिन कभी जीवन में अपने माँ बाप को दुख मत देना। सब कुछ करना लेकिन कभी भी माँ बाप को दुख मत देना। अगर तुमने दुख दिया, दगा किया, तो तुमको मालूम है, कवि ने कहा है कि 4 जीवन तक, 4 जन्म तक तुमको दुख भोगना पड़ेगा। 4 जन्म कौन कौन से? जो दगा करे माँ बाप से वो 4 जन्म दुख पाता है। पहले जन्म में होशी कुत्ता। पहले जन्म में क्या बनता है? कुत्ता। और रेसी गली बीच में सोता, बीच गली में जाकर के सोता है और जब कोई डंडा लेकर के मारता है तो फिर सिर दुन दुन पछताता है। और जो दगा करे माँ बाप से वो 4 जन्म दुख पाता है। दूजे जन्म में सर्प की योनि। दूजे जन्म में क्या बनता है? सर्प। दूजे जन्म में सर्प की योनि, पेट घीस दुख पाता है और हजारों वर्ष की आयु पाए फिर मूर्ख पछताता है। जो दगा करे माँ बाप से वो 4 जन्म दुख पाता है। पहले जन्म में कुत्ता, दूसरे में सर्प और तीसरे जन्म में क्या बनता है पता है? तीजे जन्म में काक की योनि। तीजे जन्म में कौआ बनता है। तीजे जन्म में काक की योनि और बुरी चीज पे जाता है और शुद्ध अशुद्ध का भेद न जाने 84 भुगताता है। जो दगा करे माँ बाप से वो 4 जन्म दुख पाता है। चौथे जन्म में चूक चेत मन भाई, तू हरि गुण क्यों नहीं गाता है। जो दगा करे माँ बाप से वो 4 जन्म दुख पाता है। इसलिए सब कुछ करना लेकिन माँ बाप को दुख मत देना। क्यों? तुम भूलना सब कुछ मगर माँ बाप को मत भूलना। कर्जा बहुत माँ बाप का सिर पे चढ़ा मत भूलना। मुखड़ा तुम्हारा देखने पूजे थे देवी देवता, जन्मे तो सब हर्षित हुए, वह समय मत भूलना।
इन कथाओं का केवल यही भाव है। एक बात और ध्यान से सुन लो, 5 तरह के महापापी भी आकर के कथा को अगर सुनेंगे नित्य नियम से तो उनका भी उद्धार हो जाएगा। 5 तरह के महापापी कौन कौन से हैं आपको पता है? पंचोन पापा कुटिलास्य कारण क्रूरा पिशाचा एव निर्दयाशय ब्रह्म स्वपुष्टा व्यभिचार कारण सप्ताह यज्ञ न कलौ पुनन्ति। 5 तरह के महापापी भी आकर के अगर कथा को सुनते हैं तो उनका उद्धार हो जाता है। और 5 तरह के महापापी कौन कौन से हैं? पहला पापी कौन सा है कि ब्राह्मणग्नश्चैव गौघनस्य स्वर्णतेयी च मद्यपा। 5 तरह के महापापी। सबसे पहला पापी कौन सा है? ब्राह्मण की हत्या करने वाला, ब्राह्मणग्नश्चैव। दूसरा गौ की हत्या करने वाला। तीसरा सोने को चुराने वाला। चौथा मदरा का पान करने वाला। ये जो मदरा